मैं जिस हस्ती को दावत खिताब दे रहा हूँ, इस मोहब्बत के साथ, इस अकीदत के साथ, इस खुलूस और इस अंदाज के साथ हुजूर का इस्तकबाल करना है कि पता चले कि आले रसूल के गुलाम पैगाम शरीफ की बारगाह में सारे अहबाब बैठे हैं। सारे मिलकर नारों की गूंज में मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, हाथ बुलंद करके सारे मिलकर नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आवाज मदीने से करबला, करबला से नजफ तक जाए। सारे मिलकर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पीर तरीकत, रहबर शरीयत, साहिब मार्फत, साहिब हिकमत, साहिब हकीकत, लाखों करोड़ों दिलों पे राज करने वाली शख्सियत हुजूर किबला पीर सैयद अली हसनैन हैदर शाह साहब गिलानी, सज्जादा नशीन दरबार आलिया पैगाम शरीफ आप तशरीफ लाएंगे और अपने नाना की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबील करीम रऊफ रहीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनित तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कुरान करीम की सूरत वत्तीन की इब्तदाई आयात की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। दरअसल 10-15 मिनट में यही बात आपको 2-3 बातें बतानी है। कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं है, क्योंकि वक़्त को भी मलूज़े खातर रखना है। तो बस 2-3 बातें और इजाज़त चाहूँगा। वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह पाक फरमाता है कसम है इंजीर की और जैतून की। वतूर सीनीना, और तूर सीना की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनित तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बहुत ही अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने इंसान को क्या किया कि बहुत अच्छी सूरत में पैदा फरमाया, और उसके बाद उसके रहने के लिए, जीने के लिए एक माहौल बनाया कि जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तरह तरह की सहूलियात का उसके लिए पैदा फरमाई। जैसे वो सांस लेता है, ऑक्सीजन पैदा फरमाई। जैसे वो उसके लिए मौसम बनाए गए, उसके लिए मुख्तलिफ उसकी आराइशें की गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक को अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये सच है कि अल्लाह अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। पूरा माहौल उसके लिए उसने तख्लीक किया और उस पर दिन रात अपनी नेमतों का नज़ूल किया। सिर्फ जो सांस ले रहे हैं ना हम, सांस, इसकी कीमत ही अदा नहीं कर सकते। अभी कोरोना के दिन आए तो पता चला कि ये सांस कितनी कीमती है। जो मरीज जरा, जिसकी हालत जरा खराब हो जाती ना, बिगड़ने लग जाती, तो उसको क्या करते, वेंटिलेटर पे दाखिल कर देते। तो वेंटिलेटर के एक रात का जो वो लेते थे मुआवजा, 3 से 4 लाख एक रात का मुआवजा लेते थे। तो वो अल्लाह जो हमें रोजाना, हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे से कोई मुआवजा नहीं ले रहा, क्या कह रहा है कि सिर्फ मेरा शुक्र अदा करो, सिर्फ मेरी तरफ रजू कर लो अपना। लेकिन हमें वो रजू करने की भी तौफीक नहीं होती। इंसान को बनाया अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, लेकिन इंसान अपनी हरकतों की वजह से जानवरों से भी ज्यादा गिर गया। ये हमारी जो है, ये हमारी पोजीशन है जिस पे आज हम बैठे हैं।
लेकिन अल्लाह की करम नवाजियाँ इंसान पे दिनों रात जारी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस रब की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाते रहें, नमाज पढ़ते रहें। कम से कम हाजिरी तो लगती रहनी चाहिए ना। अगर स्टूडेंट किसी स्कूल में नालायक भी हो लेकिन उसकी हाजिरी अगर लगती रहे तो स्कूल वाले इतना ज़रूर कहते हैं कि ये हमारा तालिबे इल्म है। इसी तरह बंदा बुरा भी हो लेकिन हाजिरी उसकी मस्जिद में लगती रहेगी तो अल्लाह पाक ये कहता रहेगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी तरफ इसने रजू किया है, मुझे मिलता है। ये कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। वैसे ज़हन में आ गया एक दांत अगर डॉक्टर से लगवाया जाए तो 1 लाख से 2 लाख उसका ले लेता है वो। और हमारे मुंह में 32 दांत हैं और बिल्कुल हमें कुछ परवाह ही नहीं है कि किसने ये अता की है, किसने इसका। और आंखें, अगर हमारी नजर बंद हो जाए, अगर हमारी नजर बंद हो जाए तो ये दुनिया सारी अंधेरा हो जाएगी। लेकिन इन चीजों का हम सोचते ही नहीं है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर लोग जो आते हैं ना, अक्सर बंदे जो आते हैं, उनकी एक ही बात होती है कि ए काम भी नहीं हो रहा थे, ए काम भी नहीं हो रहा थे, ए काम भी नहीं हो रहा। कभी किसी ने उस मालिक की नेमतों का शुक्र अदा करने की बात ही नहीं की। हर बंदा बस दुनियावी चीज़ों के, दुनियावी मालो मता हासिल करने के पीछे लगा है। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ें, हमारी आँख, हमारे दांत, हमारे कान, हमारे नाक, इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करता। तो ये अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं अपने बंदे पे। तो अल्लाह की करम नवाजियाँ हुए जब मैंने गौर किया ना, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो भी रहमत या नेमत हमें मिल रही है किसी न किसी वसीले से ज़रूर मिल रही है, किसी न किसी वसीले से मिल रही है। सबसे पहले इंसान की अपनी पैदाइश माँ और बाप के वसीले से। डायरेक्ट भी अल्लाह उतार सकता था ना, अल्लाह को क्या मुश्किल है इस चीज़ की। बादलों से बारिश होती है, कौन बारिश करता है? अल्लाह। अल्लाह बारिश करता है। वसीला किसका बनाया? बादल का वसीला बना दिया। हमें रोशनी मिलती है, हरारत मिलती है, तो उसका वसीला किसको बनाया? सूरज को वसीला बना दिया। हमें कुरान मिला, वसीला किसको बनाया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना दिया। ये दीन मिला, उनका वसीला बना दिया। ये सब चीज़ें, अक्सर व बेशतर चीज़ें वसीले से हमें मिली हैं। तो वसीले पे भी थोड़ी सी बात करनी है कि वसीले से ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, तो इस वसीले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले में हमें ये कुरान करीम मिला है। तो इस वसीले में से जो रूहानियत का वसीला है, तो वो रूहानियत किस तरह हमें मिलती है? रूहानियत भी जो है ना, वो भी एक, उसका भी तो कोई वसीला होगा। जब दूसरी चीज़ों का वसीला है तो रूहानियत का भी कोई ना कोई वसीला ज़रूर होगा। तो इसके लिए एक हदीस कुदसी बयान करना चाहता हूँ। हदीस कुदसी वो हदीस होती है जो अल्लाह पाक का फरमान होता है अपने महबूब को। अल्लाह पाक का फरमान अपने महबूब को होता है, लेकिन कुरान करीम में नहीं होता, उसे वैसे कोट कर दिया जाता है। तो सही बुखारी जो सबसे मुस्तनद किताब है, कुरान करीम के बाद अगर सबसे कोई मुस्तनद चीज़ समझी जाती है तो वो सही बुखारी है। सही बुखारी की 6502 नंबर हदीस है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग। जिसने मेरे वलियों की दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। और मेरा बंदा तवज्जो है ना जी, मेरा बंदा फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत से मेरा कुर्ब पा लेता है, मेरा करीब हो जाता है। हत्ता ये तो कर वो अलैहा, मेरा बंदा मेरे करीब आ जाता है, मेरे इतना करीब आ जाता है कि मैं उसे अपना प्यारा बना लेता हूँ। फिर क्या होता है? मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है,
मैं उस बंदे के पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब होता क्या है, क्या बंदा खुदा बन जाता है? नहीं। क्या खुदा बंदे में दाखिल हो जाता है? नहीं। फिर क्या होता है? कान बंदे के, कुव्वत खुदा की। समझ आ रही है बात की? कान बंदे के, कुव्वत खुदा की। आंख बंदे की, कुव्वत खुदा की। जुबान बंदे की, कुव्वत खुदा की। हाथ बंदे के, कुव्वत खुदा की। पांव बंदे के, कुव्वत खुदा की। फिर वो बंदा दूरों नजदीक चीजों को तसर्रुफ करने लगता है। फिर वो बैठा अगर बगदाद में हो तो समंदर में, दरिया में डूबते हुए बेड़े को पार लगा देता है। दरिया में डूबते हुए बेड़े को पार लगा देता है। ये ताकत उसे अल्लाह की तरफ से मिलती है। अब अल्लाह की ये ताकत पे, वली की शान पे बहुत वाकयात है, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही थोड़ा लेट हो गए हैं हम। एक कुरान की वाकया छोटा सा बयान करना है 5-7 मिनट में, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि वली की क्या शान कुरान में बयान की हुई है। वैसे तो बयान करें तो कहते हैं किससे कहानियाँ हैं तो सारा चल जाता है। तो अभी कुरान क्या फरमाता है? कुरान करीम असहाबे काफ के बारे में क्या फरमाता है कि जब असहाबे काफ गार में आकर आराम फरमा हो गए ना, तो अल्लाह पाक ने उन पे एक नींद और वफात की सी कैफियत तारी कर दी। ये कुरान में कि अल्लाह पाक ने उन पे नींद और वफात की सी एक कैफियत तारी कर दी। तो उस वक्त मामूल ये था ना कि जिस गार में वो थे उसका जो दाना, दायां दाना भी और बायां दाना भी खुला था, उस पे सूरज की जो है वो डायरेक्ट रोशनी पड़ती थी। अब सूरज की तपश से, बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है बात की समझ? बात सूरज की तपश से जिस्म को जो है ना, खास तौर पे मौसम गर्मा में तो जिस्म को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा जरूर होता है कि सूरज की तपश पड़ेगी। अब असहाबे काफ क्या थे? अल्लाह के वली थे। नबी तो थे नहीं ना, वो अल्लाह के वली थे। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है उन अपने वलियों के लिए? वतरा शम्सा इज़ा तलाअत तज़व्वरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, कि जब ए महबूब तू देखेगा, और तू देखता है कि जब सूरज चढ़ता था ना उस गार के आगे से, तो अल्लाह पाक चढ़ते सूरज को दाएं जाना फेर देता था। अब सूरज का चढ़ना क्या है? तकदीर इलाहिया है। सूरज का चढ़ना तकदीर इलाहिया है, क्योंकि सूरज यासीन में अल्लाह पाक फरमाते हैं व शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज जो अपने मुकर्रर रास्तों पे चलता है ये अल्लाह पाक की तकदीर है। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, तो सूरज का चढ़ना अल्लाह पाक की तकदीर। तो जब वो सूरज चढ़ता था तो अल्लाह पाक उसे हुक्म फरमाया कि तू दाहिनी जानब हो जा। फिर जब वो गरूब होता था तो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि तू बाहिनी जानब हो जा। क्यों? क्योंकि मेरे वलियों को तेरी तपश से उनके जिस्म को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे वलियों को तेरी तपश से तकलीफ ना पहुंचे। तो इसलिए साबित यह हुआ कि जो अल्लाह पाक की रजा के लिए, अल्लाह पाक के लिए नज़्म आलम को तर्क कर देते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए अपना नज़्म आलम तर्क फरमा देता है। जो अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हैं फिर अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा देता है। तो उसके आगे क्या बयान फरमाते हैं? वहुम फी फुजवाती मिनहु, और वो खुले मैदान में थे। अब इस बात से एक ज़हन में ख्याल तो आ सकता है कि हो सकता है सूरज का रास्ता ही ये हो, भाई सूरज उसी रास्ते से ही चलता हो, तो इसमें हो सकता है इसको तब्दील ना किया गया हो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, सूरज का पहले से ये रास्ता नामुकर्रर था, ये रास्ता मैंने अपने वलियों के लिए मुकर्रर किया है। अल्लाह पाक फरमाता है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, कि ये अल्लाह की एक निशानी हो जाए,
कि सूरज का रास्ता अपने वलियों के लिए अल्लाह पाक ने तब्दील फरमा दिया। फिर क्या फरमाता है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, तो जिसे अल्लाह राह दिखाए और जिसे ये राजो न्याज की बातें समझ में आ जाएं वो ही हदायत पर है। जिसे ये राजो न्याज की बातें समझ आ जाएं वही हदायत पर है। और फिर क्या फरमाता है, वमन युदलिल फलन ताजिदा लहु वलियन मुर्शिदा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो फिर उसको कोई वली मुर्शद नहीं मिलेगा। तो साबित ये हुआ कि अल्लाह जिसे हदायत दे, वलियों और मुर्शिदों की सोबत भी उन्हें नसीब होती है, क्योंकि कुरान में है ना, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे तो फिर उसे ना कोई वली मिलता है ना कोई मुर्शद मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तक वली मुर्शद होगा नहीं, ये राजो न्याज हदायत की बातें फिर उस वक्त तक उसे समझ आ नहीं सकेंगी। अब ये तो था अल्लाह पाक के वलियों के लिए कि उसने कैसे उनके लिए अपनी तकदीर जो है वो बदल डाली, अपने सूरज के मुकर्रर करदा रास्ते बदल डाले असहाबे काफ के लिए। असहाबे काफ की जो गार थी ना, वो एक कब्र नुमा गार थी, वो कब्र की तरह थी बंद, और वो उसमें एक नींद और मौत सी कैफियत के दरमियानी कैफियत में वो वहां पे लेटे थे। तो अब हम जो वलियों की इस निस्बत से जुड़े बैठे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ है या नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। हर मुरीद के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल अपने वलियों के लिए तो हैं, तो हम जो उनकी निस्बत की डोरी से बंधे बैठे हैं, हमारे लिए क्या है? और ये सवाल आता है। इस सवाल का अगर जवाब आ जाए तो सिलसिला समझ आ जाता है। इसका अगर जवाब मिल जाए तो तरीकत की समझ आ जाती है कि तरीकत क्या है। तो इससे अगली आयत अल्लाह पाक फरमाते हैं, वतासबहुम इकाज़न वहुम रकूद, और तुम्हें वो सोए हुए महसूस होते हैं। वो वली जो है ना असहाबे काफ, वो तुम्हें सोए हुए महसूस होते हैं, हकीकतन वो जाग रहे हैं। फिर फरमाते हैं, व नुकल्लिबहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। तफसीर में आता है कि अल्लाह पाक हर 6 महीने के बाद उन असहाबे काफ की ना दाईं करवट बदल कर दिया करते थे, फिर 6 महीने बाद असहाबे काफ की बाईं करवट बदल दिया करते थे। यानी कि उनके जिस्म को सुकून देने के लिए हर 6 महीने के बाद उनकी दाईं और बाईं करवट बदल जाती थी। तो इसके बाद क्या होता था जी, जिस बात पे मैं लाना चाह रहा हूं, वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद। आप जिस मर्जी तफसीर को उठा के देख लें, जिस मर्जी तफसीर को उठा के देख लें, तमाम मुफस्सरीन ने यह बात लिखी है कि जब गार के अंदर असहाबे काफ की दाईं और बाईं करवट बदलती थी ना, तो गार के बाहर जो कुत्ता असहाबे काफ का बैठा हुआ था, उसकी भी दाईं और बाईं करवट बदल जाती थी। गार के अंदर असहाबे काफ की दाईं करवट बदलती, बाहर जो दरवाजे पे कुत्ता बैठा है उसकी भी दाईं करवट बदल जाती, फिर इनकी बाईं करवट बदलती, कुत्ते की भी बाईं करवट बदल जाती। अब सोचना यह है कि अल्लाह पाक असहाबे काफ की करवट बदलता था या कुत्ते की करवट बदलता था? बात सवाल तो ज़हन में लेता है ना। अल्लाह पाक तो फरमाता है वनुकल्लिबुहुम कि मैं असहाबे काफ की करवट बदलता था, तो कुत्ते की करवट कैसे बदल जाती? कुत्ते की करवट उन वलियों से निस्बत की वजह से बदल जाती। तो ये तो निस्बत का असर है जो एक कुत्ते को भी मिल जाता है। तो इससे साबित ये हुआ कि कुत्ता भी अगर वलियों का वफादार बन जाए, असहाबे काफ का वफादार बन जाए, तो वो भी फ्यूज़ो बरक़ात से महरूम नहीं रह सकता। तो अगर इंसान बन जाए तो वो क्यों रहेगा? कि कुत्ते ने वफादारी दिखाई, अल्लाह पाक ने उसे ये इनाम दे दिया। अब
अब इससे ये बात जाहिर होती है कि जो फ्यूज़ो बरक़ात और अनवारे तजल्लियात अल्लाह पाक अपने वली पर कब्र में नाज़िल फरमाता है, उसका हिस्सा उस कब्र में बैठे हुए उनके मुरीदों को भी जरूर मिलता है। क्योंकि अगर एक जानवर वफादार हो जाए तो करते क्या थे, जब असहाबे काफ जा रहे थे ना गार की तरफ, तो कुत्ता पीछे पीछे चलता था, उनके पीछे पीछे जाता था, तो असहाबे काफ पत्थर उठा के ना उस कुत्ते को मारते थे कि तू पीछे हट जा। कुत्ते ने अल्लाह पाक से जुबान ली और उनसे पूछा कि ऐ असहाबे काफ, आप मुझे क्यों पत्थर मारते हैं? मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं तो आपके पीछे पीछे जाना चाहता हूँ, आप क्यों पत्थर मारते हैं? तो असहाबे काफ ने जवाब दिया कि हम पत्थर तुझे इसलिए मारते हैं कि हम तो अपने दुश्मन से बच के आ रहे हैं, हम तो दुश्मन से छुप के गार में आ रहे हैं, तू कुत्ता है, तू भौंकेगा तो दुश्मन को हमारी खबर हो जाएगी। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया बहगाम शरीफ। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं। आप अगर 309 साल वो असहाबे काफ जो है ना वो उस गार में रहे हैं, सोए रहे हैं, तो आप अगर 309 साल भी मुझे अपनी दहलीज पे भूखा प्यासा बिठाओगे, मैं फिर भी इसकी शिकायत तुमसे नहीं करूंगा, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं। तो आज अगर किसी को अपने मतलब की चीज 2 महीने ना मिले तो मुंह पे तरह तरह के शिकवे शिकायत आ जाते हैं, इंसान शाती बन जाता है और शिकवा करना शुरू हो जाता है। अरे सबक तरीकत का सीखना है तो असहाबे काफ के कुत्ते से सीख, जो 300 साल तक अपने वलियों की, अपने शेख की चौखट में बैठा रहा लेकिन जुबान से शिकवा नहीं किया, लेकिन अपनी जुबान से शिकवा नहीं किया। तो ऐ इंसान, अगर तू भी ये शिकवा छोड़ दे और सबर का दामन थामे तो क्यों नहीं हो सकता कि तेरी भी तकदीर बदल जाए। तो तेरी भी तकदीर जो है ये जरूर बदल जाएगी। तो ये तकदीर और इसी निस्बत के बंधन में बंधे हुए हम सब लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, इसी निस्बत के बंधे हुए बंधन में। तो ये निस्बत क्या है और ये निस्बत क्यों जरूरी है? ये बैत जो है ये कोई वोट है जो देना होता है किसी को? ये वोट नहीं है, ये एक निस्बत जोड़ने के लिए ये सारा मामला होता है, जो बैत का मामला होता है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन जिसको जिससे मोहब्बत होगी मैं उसको उसके साथ उठाऊंगा। तो अब जिसकी मोहब्बत इंदिरा गांधी के साथ है उसे इंदिरा गांधी के साथ उठाया जाएगा, जिसकी मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ है उसे नवाज शरीफ के साथ उठाया जाएगा। और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारी मोहब्बत हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ है, हमें क़यामत के दिन उनके साथ उठाया जाएगा। जैसे किसी मुरीद का हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ पीर आफ्ताब साहब के हाथ में, पीर आफ्ताब साहब का हाथ पीर आशिक के हाथ में, पीर आशिक साहब का हाथ पीर हाजी गुलजार हुसैन शाह साहब के हाथ में, पीर हाजी गुलजार हुसैन शाह साहब का हाथ पीर लाल बादशाह के हाथ में, पीर लाल बादशाह का हाथ पीर सैयद अली बादशाह के हाथ में, पीर सैयद अली बादशाह का हाथ पीर निजामुद्दीन के हाथ में, पीर निजामुद्दीन का हाथ पीर मीरा हिफ्जुल्लाह के हाथ में, पीर मीरा हिफ्जुल्लाह का हाथ पीर शाह अताउल्लाह के हाथ में, पीर शाह अताउल्लाह का हाथ पीर शाह मोहम्मद के हाथ में, पीर शाह मोहम्मद का हाथ अबू अलगौस के हाथ में, अबू अलगौस का हाथ मीरा फाजल कला के हाथ में, फाजल कला का हाथ पीर सैयद अबू अल हयात के हाथ में, अबू अल हयात का हाथ ताजुद्दीन के हाथ में, ताजुद्दीन का हाथ पीर सैयद हयातुद्दीन के हाथ में, हयातुद्दीन का हाथ पीर सैयद निजामुद्दीन के हाथ में, निजामुद्दीन का हाथ पीर सैयद बहाउद्दीन के हाथ में, पीर सैयद बहाउद्दीन का हाथ पीर सैयद दाऊद के हाथ में, पीर सैयद दाऊद का हाथ पीर सैयद जमालुल्लाह के हाथ में, पीर सैयद जमालुल्लाह का हाथ पीर सैयद ईसा के हाथ में, पीर सैयद ईसा का हाथ पीर सैयद निजामुद्दीन के हाथ में, पीर सैयद निजामुद्दीन का हाथ अबू साले नसरा के हाथ में, अबू साले नसरा का हाथ शाह अब्दुल रज़ाक के हाथ में, शाह अब्दुल रज़ाक का हाथ मीरा मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ। सुभान अल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आगे निस्बत के वो हसनी हुसैनी कैसे सैयद बनते हैं ये फिर बताऊंगा किसी टाइम मुख्तसर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ अबू साले जंगी दोस्त के हाथ में, उनका हाथ इमाम हसन मुसन्ना के हाथ में, इमाम हसन मुसन्ना का हाथ इमाम हसन के हाथ में, इमाम हसन का हाथ मौला अली के हाथ में, मौला अली का हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में। सुभान अल्लाह। तो ये है वो निस्बत, ये है वो निस्बत जिसके लिए बैत की जाती है। ये इसलिए नहीं होती कि कोई वोट है या कोई पार्टी बनानी है, पार्टी नहीं, पार्टी हम सब की पार्टी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं हमारी। यहाँ पे बात होती है अल्लाह की होती है, मुस्तफा की होती है, मुर्तजा की होती है, बस और कोई बात नहीं। हमारी सब की पार्टी यही है और हम इसी निस्बत में ही सब बंधे हुए हैं। तो आखिर में यही दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक हम सब की ये जो निस्बत है जो उसके हुक्म से बनी है, फकत उसके हुक्म से जो निस्बत बनी है, अल्लाह पाक इस निस्बत को दोनों जहानों में कायम रखे। तो इसी पे अपनी तकरीर का अख्ताम करता हूँ। बातें तो फिर मैं करता जाऊँ तो काफ़ी होती जाएंगी, लेकिन टाइम को भी मलूज़े खातर पे रखना है। आप सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूरों करीब दूर दराज इलाकों से भी आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है। इंशाल्लाह यहाँ पे आपका टाइम देना ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ है मालिक से कि आपका यहाँ पे उठना बैठना इबादत में शुमार फरमाए। अल्लाह पाक आप सब पे करम नवाजी फरमाए। प्लीज नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा आप सब ने करना है, नज़्मो ज़ब्त से बैठना है, बाअदब के होके बैठना है, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का, अदब से आपने बैठना है, अदब से महफिल समा की समात फरमाए और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और ये निस्बत ये प्यार मोहब्बत हमारा दोनों जानों में सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।